नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कहते हैं आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है प्रकृति से प्यार। दोस्तों, प्रकृति से प्यार तो हर कोई करना चाहता है और करता है, लेकिन कितना करता है ये जानने के लिए बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ी चीज़ प्रकृति आज हमें क्या दे रही है और हम प्रकृति के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस समय चूंकि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से सारी जगह, पूरे भारत में हर जगह, हर देशों में एक तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है। इस लॉकडाउन में हमारी प्रकृति ने क्या पाया और हम लोगों ने क्या खोया, हमने क्या पाया, प्रकृति ने क्या खोया। आज हमारे शो में है रत्नाकर शुक्ला जी, जो कि एक युवा प्रेमी है और प्रकृति से बहुत ही प्यार करते हैं। आज इस लॉकडाउन में उन्होंने प्रकृति के लिए क्या पाया, चलिए बात करते हैं रत्नाकर शुक्ला जी से। इस लॉकडाउन में भी है कोई बेहद खुश। क्या है आखिर उसकी खुशी का राज? करता है वो प्रकृति से बहुत ही प्यार, नाम ही है उसका रत्नाकर। तो दोस्तों, अब हमारे साथ हैं आपके इस खास शो में रत्नाकर शुक्ला जी, एक युवा, एक प्राकृतिक प्रेमी। रत्नाकर शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कहा लॉकडाउन में आप बहुत खुश हैं। हर आदमी परेशान है, रो रहा है और कोशिश कर रहा है कि लॉकडाउन में कैसे जिंदगी व्यतीत हो। तो आप कह रहे हैं मैं खुश हूँ, इस खुशी का राज हम जानना चाहते हैं। खुशी का राज यही है कि हम आज जो पाना चाहते हैं वो प्रकृति हमें अपने आप ही दे रही है। हम जिस चीज के लिए एफर्ट डाल रहे थे कि प्रकृति हमें वो चीज दे, वो चीज प्रकृति अपने आप ही हमें दे रही है। आप कोई भी जगह पे जाके देख लो, इस समय जैसे अब आप पोल्यूशन का लेवल देख लो। इस समय अनफॉर्चुनेटली पोल्यूशन का लेवल बहुत ही अच्छा हो गया है। चाहे आप कोई भी शहर उठा के देख लो, चाहे दिल्ली देख लो, चाहे इलाहाबाद देख लो, चाहे आप कहीं भी जाओ, इस समय पोल्यूशन का लेवल बहुत डाउन हो चुका है और आप 200 माइल्स तक के विजन जो है हमें क्लियर हो रहे हैं। ऐसा हमने सोशल चैनल के माध्यम से देखा है कि बहुत दूर दूर तक की चीजें हमें आपस में दिख रही हैं। नहीं, अगर आप इस लॉकडाउन में खुश हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हुआ है, तो आपका कहना है कि प्रकृति के, चूंकि आप एक लवर हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमने देखा भी, आपके बारे में सुना भी कि अभी आपने बीच में गंगा जी की भी कुछ बताया। गंगा जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अक्सर गंगा मैया के पास जाता रहता हूँ दर्शन करने, और ऐसे ही मुझे बहुत लगाव है उनसे। तो अभी मैं कुछ दिन पहले भी गया था और मैंने देखा, जल हाथ में उठा के देखा तो मैंने देखा कि बहुत ही स्वच्छ और निर्मल, मतलब आप उसको कंज्यूम तो आप पहले भी कर सकते थे। देखिए, गंगा कभी गंदी नहीं हुई, ये लोगों की भ्रांति है। लेकिन ठीक है, जो पॉल्यूशन लेवल था वो काफी कम हो गया। जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट और सारे प्रोजेक्ट ने नहीं कर पाए या गवर्नमेंट के एफर्ट ने नहीं कर पाया, वो प्रकृति ने अपने आप ही करके दिखा दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, पानी इतना स्वच्छ हो चुका है कि आप उठाओगे और पीने का मन आपका अपने आप ही करेगा कि भैया लाओ हम पी लें इसको। इतना आनंद आएगा आपको, इतना अच्छा लगेगा कि, और ये सब प्रकृति का है दिया हुआ। मतलब प्रकृति ने ये दिखा दिया कि इंसान, अगर तुम हमें मत छेड़ो तो हम अपने आप ही रिकवर कर लेंगे सारी चीजों को। तो रत्नाकर जी, आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप गंगा जी दर्शन करने गए या आपने जाते हैं और वहां पर आपने देखा कि जल का स्रोत काफी शुद्ध और काफी मतलब अच्छा हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से ऐसा कुछ हुआ है इस प्रकृति में? जो इस सुंदरता को हम देख रहे हैं, काफी हद तक हमने भी देखा कि इस लॉकडाउन के मद्देनजर जो परेशानी इंसानों के अंदर आई है, उससे कई गुना ज्यादा खुशी प्रकृति के अंदर आई है। तो जो आपने ये जल आपने ग्रहण किया, उसका आपने बताया बहुत अच्छा था। तो जो इतने करोड़ करोड़ रुपए सरकार लगा रही थी, तो उससे कोई मतलब नहीं था। उससे क्या हुआ आप बताओ, उससे क्या हुआ? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो इन्होंने किया या हुआ, हमें तो फिलहाल नहीं कुछ समझ में आया कि क्या हुआ। जो प्रकृति ने 15 दिन में करके दिखा दिया, वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट आज 6 महीने 8 महीने, मेरे ख्याल से शायद 2 साल 3 साल से चल रहा है, वो उतना नहीं हो पाया जितना 15 दिन में लॉकडाउन की वजह से हो गया। लॉकडाउन ठीक है, महामारी आई, लॉकडाउन लोगों ने रखा, सरकार ने रखा, वो एक अलग प्रोस्पेक्ट है, उस विषय में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उससे अगर इंसान को कोई चीज नुकसान हुआ है तो इंसान को फायदा भी हुआ है।
बहुत फायदा हुआ, बहुत हद तक फायदा हुआ है। हम आज उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम जो जिसके लिए हम सोचते थे कि भैया हमें ये चीज चाहिए, हमें शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, वो चीज अपने आप प्रकृति ने स्वयं उठा के शुद्धता से हम कहेंगे शुक्ला जी आपसे कि अभी आपने दिल्ली की बात की। दिल्ली का पोल्यूशन ये था कि मतलब वहाँ के मुख्यमंत्री किस तरीके से गाड़ियों के लिए रूटीन बना रहे थे कि आज ये वाली गाड़ी आउट निकलेगी, आज वे निकलेगी। ऑड इवन में आर्यन जी आप बताओ, आपने दिल्ली में क्या देखा? आपने दिल्ली में ऑड इवन का जब आया था तो उतना नहीं, जितना लोगों ने काफी विरोध किया उसका, लेकिन कुछ लोगों ने किया भी सपोर्ट। अभी आप बताओ क्या सिचुएशन है वहाँ दिल्ली की? नहीं, आपकी बात तो हम मानते हैं कि लोगों को काफी हद तक ऑड इवन का फॉर्मूला जो समझ में नहीं आया था कि आज ये गाड़ी चलेगी, आज ये गाड़ी चलेगी। एक सफेद जहर की चादर दिल्ली ओढ़ी हुई थी। लेकिन इस लॉकडाउन में मैं एग्री करता हूँ आपकी बात। प्रकृति ने अपना खेल दिखा दिया। हम जो चीज मैनुअली नहीं हो पाया, जो चीज एफर्ट से नहीं हो पाया, वो चीज प्रकृति ने अपने आप। इसका संदेश समझिए, बहुत स्पष्ट इसमें संदेश का मतलब ये है कि आप हमें मत छेड़ो तो हम अपने आप ही रिकवर होके आ जाएंगे सामने। ये सब कहना कि हाँ हमने ये किया, हमने वो किया, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। अभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में मैंने देखा था कि ब्रह्म कमल एक चीज होती है। ब्रह्म कमल क्या होता है वो उतना नहीं, लेकिन हाँ मैंने सुना है ब्रह्म कमल होता है। तो वो ब्रह्म कमल उत्तराखंड में खिल रहा है, ऐसा मैंने हम चाहेंगे अपने दर्शकों को हमारी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक सोशल मीडिया पे जो खबर वायरल हो रही थी कि काफी टाइम से उत्तराखंड में ब्रह्म कमल नाम का फूल जो है वो नहीं खिल रहा था। इस समय हमारे टीवी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं यही इस वीडियो के पुख्ता सबूत तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रही है कि लॉकडाउन के अंतर्गत प्रकृति ने अपनी निखार को ऐसा पाया है कि आज की डेट में हजारों की संख्या में ये कमल फूल पुष्प जो है ये खिले हुए हैं, जैसा कि वीडियो में दावा किया जा रहा है। तो क्या रत्नाकर जी ये आपका कहना है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि ये बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, मतलब बहुत ही कम दुर्लभ हम होता है, लेकिन ऐसा अभी मैंने कहीं देखा था सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कि हाँ ये अपने आप ही खिल रहा है। तो अब ये प्रकृति का ही तो खेल है। जी जी। अगर लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ हमसे छीना है तो हम ये कहेंगे हमको बहुत कुछ सिखाया भी है। जी जी। इसको आप अगर सकारात्मक रूप में लोगे तो हमें लॉकडाउन ने बहुत कुछ एक प्रकार से टीचर की तरह हमें एक लेसन पढ़ाया कि तुम हमें मत छेड़ो तो हम अपने आप ही रिकवर हो जाएंगे। जी जी। और थोड़ा सा संयम में रहो आप, चाहे वो कोई भी हो। देखिए पॉल्यूशन लेवल कम हुआ, जल का स्तर भी साफ हुआ, आप ब्रह्म कमल के बारे में मैंने आपको बताया। मतलब कुल मिला के ये कि हम अगर इनको ना छेड़े तो ये अपने आप ही सब कुछ रिकवर कर लेंगे। इंसान की सबसे बड़ी इस समय दिक्कत यही कि इंसान स्वयं को निखारने के चक्कर में इनको डिस्टर्ब कर रहा है। हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। कहने का मतलब कि दिखावे बनना जाए। हाँ। जो आज की जरूरत है। वाकई में रत्नाकर जी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि इस लॉकडाउन में लोगों ने अपनी दिनचर्या और जीवन को व्यतीत करने की चीज हकीकत में समझ ली है कि हमें कितने कम से कम में अच्छी जिंदगी, सुकून भरी जिंदगी मिल सकती है। अगर मैं ये सही हूँ तो आप बताइए, क्या 2 रोटी 2 कपड़े में इंसान जी नहीं सकता? जी सकता है, लेकिन आदमी फैशन में भाग रहा है और उस फैशन की वजह से प्रकृति की ऐसी की तैसी कर रहा है। दोस्तों प्रकृति से प्यार करिए। एक युवा प्रेमी ने आज प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बताया, हम इनसे आगे भी बात करेंगे। आर्यन जी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बहुत पूर्ण संदेश देना चाह रहा था कि आप देखो जानवर आज खुले घूम रहे हैं। जी जी, और इंसान घर में है जी। ये इसका मतलब समझो आप कि हमने अन्याय तो किया है प्रकृति के साथ। प्रकृति ने ये दिखा दिया कि तुम घर में बैठो, अब जानवर बाहर घूमेंगे, चाहे पालतू हो चाहे आप देखो जानवर आज बाहर आ रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमने ऐसे चैनल कि जो जंगल के जानवर थे वो भी बकायदे शहर में आ रहे हैं और मतलब घूम रहे हैं, प्रॉपर घूम रहे हैं और बहुत मजे से घूम रहे हैं। और हम इंसान जो हमने बनाया, जिस चीज को जो आबादी बनाई, वो हम घर में बैठे हैं। तो इस संदेश को अगर आप पॉजिटिव वे में समझो तो कहने का मतलब है हमने प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है, उसको आप समझिए। और उसको रत्नाकर जी आपकी एक बात से हम जरूर सहमत हैं कि दोस्तों एक समय था जब जानवरों को मास्क लगा करके बांधा जाता था। आगे आप ही बताइए जो है क्या मतलब आपके तरफ से संदेश है ये? जानवरों को मास्क लगा के बांधा जाता था कि जानवर स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, घर पे रहें। और आज वही चीज इंसान के साथ हो रही है। हम हवा शुद्ध है लेकिन फिर भी हम बाहर नहीं निकल सकते।
हमको मास्क लगा के घर पे ही रहना पड़ रहा है, थोड़ा सा निकलते भी हैं तो मास्क लगाना पड़ता है। तो आप ये सोचो कि हमें प्रकृति ने संदेश देने की कोशिश की कि भैया आप सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें सुधार सकते हैं। दोस्तों, मास्क का मतलब समझ लीजिए कि एक समय था कि जब हम पोल्यूशन में बिना मास्क के घूमते थे, और आज चूंकि रत्नाकर जी बता रहे हैं काफी हद तक प्रकृति अपने सौंदर्य को वापस पा ली है और पोल्यूशन रहित वातावरण से भी हम बहुत ही पीछे हो चुके हैं कि वो वातावरण अलग है और हम साफ वातावरण में आ गए हैं, फिर भी हमको मास्क लगाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस मास्क लगाना तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी प्रकृति को बचाए रखना वो उससे अच्छी बात है। ये बहुत ही खूबसूरत संदेश है कि ये गंभीर मुद्दा भी है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको आप अगर अभी भी नहीं चेते, या वही मैंने बोला जैसे शुरुआत में, अगर आप अभी भी इस चीज को सीरियसली नहीं लिए तो फिर ये कोरोना महामारी के रूप में फिर कुछ ना कुछ आएगा, ऐसे भगवान देगा या जो भी देगा। लेकिन आप इसको समझिए, इसको समझने की कोई प्रकृति हमें एक प्रकार से मैसेज देना चाह रही है कि इंसान आप सुधर जाओ तुम, नहीं तो हम तुमको सुधार देंगे। आज आप देख लो हवा शुद्ध है पर मास्क पहनना अनिवार्य है। आज आप देख लो सड़कें खाली हैं पर लॉन्ग ड्राइव पर जाना मना है। आज आप देख लो हाथ साफ है फिर भी हम आपके साथ बैठ के भी हाथ नहीं मिला सकते। दोस्तों के पास साथ बैठने का समय है लेकिन हम फिर भी मिल नहीं सकते हैं आपस में। क्या बात है, क्या बात है। आपका ऑफिस जाने का दिल करता है लेकिन आप ऑफिस जा नहीं सकते हैं। पहले ऑफिस आपका जाने का मन नहीं करता था लेकिन आपको जाना पड़ता था। ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही, बिल्कुल सही बात। और ऐसे ही आप जैसे गंगा जी का पानी साफ था उस समय भी था। अब मैंने कभी गंगा जी को गंदा नहीं बोला, अभी भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ पानी पोल्यूशन से गंदा हो गया था थोड़ा सा। तो अभी आप देखो पानी साफ है लेकिन हम उसकी दर्शन नहीं कर सकते, हम उसमें स्नान नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं प्रकृति ने खोला है तो ये दिखाया है, फिर हमारे पर हंटर भी चलाया है। ये आप समझो। आपका कहने का मतलब यही है रत्नाकर जी कि अभी भी है समय, सुधर जाइए आप और इस प्रकृति को बचा के रखिए, इस प्रकृति से प्यार करिए। आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आज की डेट में अपना अगर हमें कोई छोड़ के जा रहा है तो हम उसको अंतिम विदाई जिसको बोलते हैं ना, अंतिम संस्कार, हाँ, भले ही हम पूरी जिंदगी उस आदमी को ना देखें, उसको ना पूछें, ऐसा होता है जी जी, कि पूरी जिंदगी हम किसी से नहीं मिलते हैं लेकिन फिर भी हम अंतिम विदाई में बोलते हैं चलो भाई अब तो उसकी अंतिम यात्रा है, हम उसमें उसके साथ हो लेते हैं। वो भी हम नहीं जा सकते। आप देखो कहाँ जा सकते हो, आप किसी के साथ अंत्येष्टि में आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। बिल्कुल सही। अभी ऋषि कपूर का देहांत हुआ, अभी इरफान खान जी का हुआ। आप बताओ कितने लोग उनके अंत्येष्टि में शामिल हुए, उनके अंतिम यात्रा में गए। हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं रत्नाकर जी कि इतने खूबसूरत संदेश आपने हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दोस्तों को दिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये शो बहुत ही पसंद आया होगा। एक छोटी सी जानकारी और हमारे दोस्तों को दे दी जिससे कि इनके अंदर भी प्रकृति का प्यार उभर के आए। रत्नाकर जी, आखिर ये प्रकृति से जो प्यार आपके अंदर है और ये जो लगाव है, जैसा कि हमने देखा कि आपको फूल पत्तियों से, वातावरण से और खासकर से जैसे आपने बताया कि आप निमित्त होते हैं, गंगा जी के दर्शन करते हैं, तो हमारे दोस्तों को बताइए कि ये प्यार, ये लगाव आपसे कब से शुरू हुआ और ये कब कहाँ तक पहुंच चुका है? ये बचपन से ही था, बस उसका ट्रेलर अभी मिला है। ट्रेलर कहने का मतलब ये जो प्रकृति ने हमें दिखाया सिखाया ये रेयर है। मतलब हम आगे हमारे आने वाली कितनी ही पीढ़ियां शायद ही इस चीज को महसूस कर पाएंगे जो हम अभी लॉकडाउन में देख रहे हैं। भगवान न करे ऐसा ये महामारी का रूप लेकर आए हमारे सामने, लेकिन कहीं ना कहीं ये रेयर चीज है। जो भी चीज हो रही है ये हमारे साथ एक संदेश हमें मिल चुका है। अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो फिर आप अपने आने वाली पीढ़ियों का और अपने आने वाले बच्चों के लिए अगर आप नहीं सुधरे तो फिर आप मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं आगे चल के। ये 30 दिन का लॉकडाउन ने हम के माध्यम से प्रकृति ने हमें बहुत सारे संदेश दिए हैं। उसको आप अगर सकारात्मक रूप से नहीं समझे तो फिर आगे जिंदगी में कभी आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को आप कुछ नहीं दे सकते। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। रत्नाकर जी, इतना खूबसूरत विचार और वाकई में बचपन से आप एक प्रकृति प्रेमी रहे, बहुत ही अच्छा सजेशन हमारे दोस्तों को आपने दिया। ये तो लॉकडाउन के अंदर की जिंदगी थी जो दोस्तों अब समझ में आया कि लॉकडाउन में एक ऐसा शख्स जो इतना खुश क्यों है, उसने आपको खुल के बता दिया। लॉकडाउन के बाद रत्नाकर जी, लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है, क्या होगा इस प्रकृति में, क्या फिर वही दिनचर्या होंगे? उसके लिए एक लाइन में एक संदेश हमारे दोस्तों को जरूर दीजिए कि ये प्रकृति अपनी निखार बनाए रहे।
लॉकडाउन के बाद एक ही संदेश मैं इस चैनल के माध्यम से, आर्यन जी के माध्यम से देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। ज्यादा नहीं, बस एक चीज अपने डेली रूटीन में आप फॉलो कर लीजिए कि हमें पॉल्यूशन लेवल को नहीं बढ़ाना है। ज्यादा नहीं, बहुत ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप मैं जहां तक हो सके गाड़ियों का उपयोग कम करिए या ना ही करिए। अगर आपके पास समय की कमी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप अगर 500 मीटर 100 मीटर तक जाना है तो आप अपने स्वयं से जाइए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पोल्यूशन भी कम होगा। और जहां तक हो सके ई रिक्शा का उपयोग करिए, साइकिल का उपयोग करिए, साइकिल खरीद लीजिए। हम तो कहते हैं साइकिल खरीद लीजिए, आप साइकिल से निकलिए। आप साइकिल, हाँ अगर आपको बहुत दूर जाना है तो अलग बात है। मेरा बस यही संदेश है, आप पॉल्यूशन लेवल को कम करिए, अपने आप बहुत कुछ चीजें गाड़ी पे पट्टी पे आ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने दिया। दोस्तों ये मान के चलिए कि यदि आप 500 मीटर 100 मीटर के दायरे में कहीं आपको जाना है तो गाड़ियों से ज्यादा आप पैदल चलने की कोशिश करें। पैदल चले, उससे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और पोल्यूशन लेवल भी कम होगा। इससे अगर एक आदमी इसको अगर फॉलो करता है तो इस तरीके से अगर एक एक आदमी फॉलो करेंगे तो वाकई में पोल्यूशन लेवल बहुत हद तक कम हो जाएगा। और एक ही शहर में नहीं, पूरे भारतवर्ष में अगर इस तरीके से लोग बात को समझें, इस प्रोग्राम को इसीलिए दर्शाया गया है। ये वो चीज थी जो हम अपने से कर सकते हैं, बाकी तो गवर्नमेंट कर ही रही है। नहीं, गवर्नमेंट कहाँ तक करेगी, कुछ हमारा भी हक जो बनता है। बिल्कुल, ये काम हम ही कर सकते हैं, हम अपने फर्ज से कर सकते हैं। रत्नाकर जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे दोस्तों को उम्मीद करते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा। और रत्नाकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया।